दिन ब दिन हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। एज ए डॉक्टर या एज ए प्रैक्टिसिंग नर्स जो हार्ट अटैक है उसके जो सिम्टम्स क्या है ये तो जानना हमारे लिए आवश्यक है ही, लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स भी है तो एग्ज़ाम के अलावा भी आपके जो नियर बाय रिलेटिव्स है उनमें भी आपको ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स दिख सकते हैं। और ये जो सिम्टम्स है ये अगर आपने टाइम पे इनको डायग्नोस कर लिया तो आप एक अमूल्य जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है उसका जो सिम्टम है यानी अंजाइना पेक्टोरिस उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज दोस्तों हम मेनली जो अंजाइना पेक्टोरिस है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, अंजाइना पेक्टोरिस क्या है ये समझेंगे, और जो अंजाइना पेक्टोरिस है उसके टाइप्स क्या है ये भी आज हम जानेंगे। ये जो अंजाइना पेक्टोरिस है इसका डेफिनेशन क्या है ये हम देखते हैं। तो उसका डेफिनेशन ऐसा है कि इट इज अ चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट caused when the heart muscle does not get enough oxygen rich blood। यानी हमारा जो हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना हुआ रहता है और ये जो कार्डियक मसल्स है उनको कोरोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। तो जब भी ये जो हार्ट मसल्स है उन्हें ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलता तो जो भी चेस्ट पेन होता है या मोर स्पेसिफिकली पेन से ज्यादा जो भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है उसे हम कहते हैं अंजाइना। तो ये जो अंजाइना है वो पेशेंट कैसे कैसे उसका फीलिंग पेशेंट को होता है, तो ये एक पेन की तरह होता होगा या उसे दर्द होता है, या पेशेंट बोलेगा कि प्रेशर मतलब वो कुछ तो दबाव महसूस करता है, ऐसा लगता है कि कोई भारी भरकम चीज हमारे छाती पे रख दी है, या स्क्वीजिंग हमारे जो छाती है उसको कोई ऐसे जकड़ रहा है ऐसी फीलिंग होती है, या क्रशिंग फीलिंग होती है, कुछ तो अंदर से कट रहा है ऐसी फीलिंग होती है, या टाइटनेस की फीलिंग हमारे चेस्ट में होती है। और ये जो सिम्टम्स है ये सब स्टर्नल होते हैं, यानी हमारा जो बीच में जो स्टर्नम रहता है सब स्टर्नल मतलब उसके पीछे, तो स्टर्नम के पीछे ये जो फीलिंग्स है ये पेशेंट को आती है। तो दोस्तों ये जो पेन है या जो डिस्कम्फर्ट है उसके साथ उसका और एक कैरेक्टर ऐसा है कि रेडिएशन मतलब चेस्ट पेन जो है वो स्टर्नम के सिवाय और दूसरे जो पार्ट्स है बॉडी के वहां भी उसको फील होता है। तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है, तो वो टिपिकली होता है लेफ्ट शोल्डर, या फिर लेफ्ट आर्म, ये जो अल्नर साइड है आर्म की इसमें वो फील होता है, तो ये है लेफ्ट आर्म। या पेशेंट को नेक में भी ये इसका रेडिएशन महसूस हो सकता है, या फिर लेफ्ट जॉ। पेशेंट बैक पेन भी कंप्लेंट कर सकता है, बैक मतलब पीछे भी पीठ की तरफ भी पेशेंट को पेन महसूस हो सकता है, या कभी कभी पेट में या एब्डोमेन में भी पेशेंट को पेन महसूस हो सकता है। तो ये जो है ये इतने सारे साइड्स है रेडिएशन के, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, नेक, लेफ्ट जॉ, बैक और एब्डोमेन। और साथ में कभी कभी बायलैटरल मतलब दोनों शोल्डर्स में भी पेन हो सकता है या दोनों आर्म्स में भी पेन हो सकता है। तो ये है रेडिएशन। और एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं साथ में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट बोलेगा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, स्वेटिंग उसको बहुत सारा पसीना आ रहा है, फटीग यानी पेशेंट बोलता है कि मुझे थकावट महसूस हो रही है, नौशिया और वोमिटिंग यानी जी मचलना और उल्टी होना, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, और एंजाइटी, ये जितने भी सिम्टम्स है ये सब एसोसिएटेड सिम्टम्स है। तो दोस्तों ये पूरा जो है मतलब जो चेस्ट पेन है या चेस्ट डिस्कम्फर्ट है प्लस रेडिएशन प्लस एसोसिएटेड सिम्टम्स, ये सब मिला के जो है ये सिम्टम्स होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज के, यानी हार्ट अटैक आने के वक्त जो सिम्टम्स होते हैं वो मिला के ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों इसमें के कोई भी सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन पेशेंट को हमें मिल सकता है। तो दोस्तों ये हो गया अंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, उसका डेफिनेशन और उसके कैरेक्टर्स। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंजाइना जो है वो क्या है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि अंजाइना के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो मेनली जो है अंजाइना के 3 टाइप है और एक चौथा भी टाइप अभी उसमें ऐड हुआ है। तो पहला है स्टेबल अंजाइना, दूसरा है अनस्टेबल अंजाइना,
तीसरा है वेरिएंट अंजाइना और चौथा है माइक्रोवेस्कुलर अंजाइना। तो ये जो अंजाइना है, ये जो कोरोनरी आर्टरीज है उनमें से जो ब्लड जा रहा है उसमें जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसके कारण हमें अंजाइना पेक्टोरिस होता है। और ये जो ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन के डिफरेंट रीजंस है उनके बेसिस पे फिर ये अंजाइना के टाइप्स डिफाइन किए गए हैं। अब आप जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें से हार्ट में से अओर्टा निकल रहा है और वो अओर्टा के बेस में से दो कोरोनरी आर्टरीज निकल रही है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के फर्दर दो ब्रांचेस है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। तो ये मेनली जो तीन फिर आर्टरीज हो गई, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और राइट कोरोनरी आर्टरीज, ये जो पूरा हार्ट है उसके मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। और जब भी ये कोरोनरी आर्टरीज में फिर कोई भी कारण से ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो हमें अंजाइना होता है। तो दोस्तों ये जो स्टेबल अंजाइना है उसकी पैथोफिजियोलॉजी ऐसी है कि ये जो ब्लड वेसल है इसमें लिपिड के प्लाक्स तैयार हो जाते हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक ब्लड वेसल है, ये इसका नॉर्मल डायमीटर है, लेकिन अब लिपिड के प्लाक्स तैयार होने के कारण इसका जो डायमीटर है वो कम हो गया है और इसके कारण जो फिर इसमें से जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। तो ये टाइप की पैथोफिजियोलॉजी के बाद जो अंजाइना होता है उसे हम कहेंगे स्टेबल अंजाइना। तो आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये जो ब्लड फ्लो है उसका जो डायमीटर है वो, ये जो ब्लड वेसल का वो छोटा हो गया है। तो क्या होगा फिर पेशेंट को, जब भी पेशेंट एक्सर्शन करेगा, या वो फिजिकल एक्सर्शन हो सकता है या फिर इमोशनल एक्सर्शन होने के बाद ये जो ब्लड फ्लो है, ये हार्ट को जो ब्लड जितना चाहिए एक्सर्शन करते वक्त उतना ब्लड ये आर्टरी सप्लाई नहीं कर सकती और वो टाइम पे फिर पेशेंट को होगा स्टेबल अंजाइना। ये अंजाइना बहुत ही कॉमन है, इसलिए इसे क्लासिकल अंजाइना भी कहते हैं। और ये अंजाइना एफर्ट, मतलब जब भी हम फिजिकल या इमोशनल एफर्ट करते हैं, एक्सर्शन करते हैं तो होता है, इसलिए इसे एफर्ट अंजाइना भी कहते हैं। तो दिस अंजाइना ऑकर्स विथ एक्सर्शन। अभी दूसरा जो है अनस्टेबल अंजाइना। अभी अनस्टेबल अंजाइना की पैथोफिजियोलॉजी ऐसी है कि इसमें जो प्लाक्स है वो तो रहते ही है लिपिड के, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि ये जो प्लाक है ये रप्चर हो जाते हैं और फिर रप्चर होने के बाद यहां पे ब्लड का क्लॉट तैयार हो जाता है और पूरी तरह फिर जो ब्लड फ्लो है ये उसका यहां से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ऐसे टाइप का जो अंजाइना है उसे कहते हैं अनस्टेबल अंजाइना। और ये जो अंजाइना है ये एक्सर्शन की इसमें कोई जरूरत नहीं, ये एट रेस्ट भी हमें हो सकता है। ये जो अंजाइना है उसके जो सिम्टम्स है वो स्टेबल अंजाइना से ज्यादा रहते हैं, इसीलिए इसे क्रिसेंडो अंजाइना भी कहते हैं। ज्यादा भी रहते हैं और सीवियर भी रहते हैं, इसलिए इसे क्रिसेंडो अंजाइना भी कहते हैं। अब वेरिएंट अंजाइना की पैथोफिजियोलॉजी ऐसी है कि ये जो ब्लड वेसल है इसमें प्लाक्स नहीं रहते, लेकिन इसमें वेजोस्पाज्म हो जाता है, यानी ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण फिर उसका डायमीटर जो है वो कम हो जाता है और ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। ऐसा जब होता है तो उसे कहते हैं वेरिएंट अंजाइना, या उसे स्प्रिंज मेटल अंजाइना या फिर वेजोस्पास्टिक अंजाइना भी कहते हैं। ये भी अंजाइना में एक्सर्शन की जरूरत नहीं है और ये भी अंजाइना हमें एट रेस्ट या आराम करते वक्त भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी ये जो तीन मेन अंजाइना है इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो स्टेबल अंजाइना है, ये ऑकर्स विथ एक्सर्शन, अनस्टेबल अंजाइना ऑकर्स एट रेस्ट एंड वेरिएंट अंजाइना ऑल्सो ऑकर्स एट रेस्ट। अब स्टेबल अंजाइना जो है वो प्रेडिक्टेबल है, मतलब पेशेंट जो है वो प्रेडिक्ट कर सकता है, उसे पता रहता है कि अभी मैं ये फिजिकल एक्सर्शन करूंगा, मैं 2 या 3 माले चढ़ूंगा तो मुझे चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, ये प्रेडिक्टेबल रहता है।
लेकिन जो अनस्टेबल अंजाना अनप्रिडिक्टेबल है, ये कभी भी हो सकता है, सडनली हो सकता है। साथ में वेरिएंट अंजाना जो है वो भी अनप्रिडिक्टेबल है, वो भी कभी भी हो सकता है। अब ये जो स्टेबल अंजाना है इसका ड्यूरेशन बहुत कम है, 5 से 10 मिनट पेशेंट को चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट इसमें होता है। लेकिन ये अनस्टेबल अंजाना जो है ये लॉन्ग ड्यूरेशन है, उसका ड्यूरेशन 20 मिनट से भी ज़्यादा हो सकता है। और वेरिएंट अंजाना का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि इट ऑकर्स इन साइकिल्स और एपिसोड्स, मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद होता है। किसी किसी को सिर्फ रात में ही होगा या किसी किसी को हर 7वें 8वें दिन होगा, ऐसे साइकिल्स में या फिर एपिसोड्स में यह अंजाना होता है। और उसका ड्यूरेशन है वो भी बोल नहीं सकते, कभी कम ड्यूरेशन का भी रह सकता है, कभी ज़्यादा का भी रह सकता है। अभी स्टेबल अंजाना का इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इज रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। पेशेंट जब भी आराम करेगा या नाइट्रोग्लिसरीन, ये जो दवाई पेशेंट को अगर दी गई तो ये अंजाना के सिम्टम्स गायब हो सकते हैं। अनस्टेबल अंजाना का ऐसा है कि इट इज नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट, आप अगर आराम करेंगे तो भी इसके सिम्टम्स नहीं जाएंगे, या फिर पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन टाइप की दवाई दी तो भी इसके सिम्टम्स नहीं जाएंगे। वेरिएंट अंजाना का ऐसा है कि इट इज नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट, आप रेस्ट करेंगे तो ये अंजाना का सिम्टम्स कम नहीं होगा, लेकिन अगर आप पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तो इसका सिम्टम कम हो सकता है। तो ये हो गया वेरिएंट अंजाना। तो दोस्तों ये जो डायग्राम है, इसमें से ये डायग्राम अगर आपने अच्छे से याद रखी तो ये जो 4 पॉइंट्स है आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब ब्लड जा सकता है लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है पेशेंट जब भी एक्सर्शन करेगा तो ये जो ब्लड फ्लो है, ये जो टोटल इसमें से जो ब्लड जा रहा है वो हार्ट को कम पड़ेगा, इसलिए ये सिम्टम होगा। इसमें तो पूरा ऑक्लूड ही हो गया है, पूरा प्लाक रप्चर होने के कारण, इसलिए ये कभी भी एट रेस्ट भी हो सकता है। और ये जो वाजोस्पाज्म है ये भी कभी भी हो सकता है। नॉर्मली आर्टरी ऐसे नहीं रहती है, नॉर्मली आर्टरी का जो डायमीटर है वो नॉर्मली रहता है, लेकिन कोई भी कारण से फट से वाजोस्पाज्म हो गया तो पेशेंट को अंजाना हो जाएगा, तो ये भी एट रेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये 3 अंजाना देखा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अनस्टेबल अंजाना। ये इसका रीजन ये है कि ये एक इमरजेंसी है, और अगर ये अनस्टेबल अंजाना को हमने अच्छे से मैनेज नहीं किया तो पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए ये अनस्टेबल अंजाना डायग्नोस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है चौथा टाइप का अंजाना, वो है माइक्रोवेस्कुलर अंजाना। तो माइक्रोवेस्कुलर अंजाना की पैथोफिजियोलॉजी जो है वो वेरिएंट अंजाना जैसी है, यानी इसमें भी वाजोस्पाज्म होता है, लेकिन ये जो वाजोस्पाज्म होता है जो मेन कोरोनरी आर्टरीज है उसमें नहीं होता, तो उसकी जो छोटी छोटी जो ब्रांचेस रहती है उसमें वो वाजोस्पाज्म होता है। और इसकी जो मैनेजमेंट है वो सारी वेरिएंट अंजाना जैसी ही है। तो दोस्तों आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेनली ये 3 अंजाना ही याद रखने हैं, स्टेबल अंजाना, अनस्टेबल अंजाना और वेरिएंट अंजाना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और ये जो टाइप्स ऑफ अंजाना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।